Hello everyone, welcome you all in this video. This video is about all at parts of Excel sheet. देखिए, हम जब भी Excel ओपन करते हैं तो हमें उसके हर एक पार्ट के नाम के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको अब ये बताने वाली हूँ कि आपको उसके पार्ट्स के नाम के बारे में क्यों पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आपको मालूम है, या फिर इसके अलावा जब आप 11th में और 12th में आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हो बाकी सब्जेक्ट की तरह, तो आपको मालूम है अगर आप 11th या फिर 12th में कंप्यूटर लेते हो तो वहाँ पर थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी टीच करवाया जाता है। आफ्टर जब ग्रेजुएशन में आप BBA, BCA, BCCA ऐसे कोर्सेज़ लेते हो, MCA, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA, जहाँ पर भी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हो आपको, या फिर कंप्यूटर सीखते भी हो, तो आपको एक्सेल ज़रूर सिखाया जाता है। तो एक्सेल सीट के हर एक पार्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अलावा, प्रोफेशनल जगह जाने के अलावा भी अगर आप कंप्यूटर सीखते हो तो उसमें एक्सेल इज़ अ वेरी कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसे आपको सिखाया जाता है। तो आपको हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है और कंप्यूटर नॉलेज में क्वेश्चन बनते हैं इन सभी पार्ट्स से, ठीक है। तो हर एक पार्ट के नेम आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाओ और आप अच्छे से एक्सेल की वर्किंग को समझ पाओ, ताकि इस एक्सेल की वर्किंग को समझ करके आप अप्लाई कर सको जो भी आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके वर्क के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी टैब के जो बारे में जो भी वर्क है उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी अलग अलग वीडियोस में। तो अगर आप ऐसी इस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा एक्सेल का फ्रंट शीट, जिसमें यहाँ पर होम टैब आप यहाँ देख सकते हो। होम टैब, यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपको याद करनी है, क्योंकि अभी हम जा करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कमेंट में बताइएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ओके, बहुत ही इजी होने वाला है ये सेशन, बहुत बहुत ईजी। पूरा कोशिश करेंगे ईजी बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। टूल जहाँ पर बहुत सारे औजार हैं। सिंपल वर्ड्स में टूल का मतलब क्या होता है? औजार, औजार। ये औजार है और ये कंप्यूटर के अंदर बार में, ये जो आपको बार दिख रहा है इसको बार बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना हॉरिजॉन्टल शेप में, यहाँ से लेकर, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बार बोलते हैं। तो ये है बार। टूल कौन कौन से टूल है? यहाँ पर एक्सेल का आइकन है, यहाँ पर अदर टूल है, यहाँ पर अदर, यहाँ अदर, और यहाँ सर्च वाला है। इसको तो आप इजीली पहचान जाओगे इस आइकन को, क्योंकि ये हमारे फ़ोन्स में भी होता है। और ये कैमरा जिसको आप ऑफनली यूज़ करते हो। और बाकी इन सबको ही बोला गया है क्विक एक्सेस टूल बार, जो सबसे पहले वाले बार पर होता है। तो ये सबसे पहला वाला बार कौन सा होता है? जहाँ पर ये बुक नंबर 1 एक्सेल लिखा गया है। तो इस पहले वाले बार को क्या बोलते हैं? आप में से कौन कौन जानता है मुझे कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, जिसको पता है बता दीजिए। और बाकी ये है दूसरा बार, जिसको बोलते हैं रिबन टैब्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स हैं, इन सभी टैब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये है रिबन टैब। और बाकी जो ये चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है रिबन्स इसको बोलते हैं। उसके बाद ये है फॉर्मूला बार, ठीक है। और ये क्या है? FX। ये है इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इंसर्ट आइकन, यहाँ पर आइकन लिखा आ जाता है। हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो यहाँ पर FX आ रहा है और यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा जब भी हम यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे। उसके बाद इसका नाम क्या है? तो नेम बॉक्स, मीन्स जैसे यहाँ पर हमारा आइकन है, ठीक है, यहाँ पर हमने अपना पॉइंटर रखा हुआ है, तो इस वाले सेल का क्या नाम है? तो A। पहले हम अल्फ़ाबेट को लेते हैं, मतलब कॉलम को सबसे पहले लिखेंगे। ये है कॉलम्स, ये है कॉलम्स। और जो भी वर्टिकल शेप में होती है इसको कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब जो खड़ी डंडी की तरह रहती है, या फिर पोल की तरह रहती है, खड़ा रहते हैं, जैसे पेड़ की तरह मान लीजिए, ठीक है। जो खड़े होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल। जैसे अगर आपने हिस्ट्री या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, तो आप देखते हैं कि हमारे अर्थ जो है, ग्लोब में ऐसी ऐसी डंडियाँ रहती हैं, तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। और जो ऐसी ऐसी डंडियाँ रहती हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं।
इसमें क्या सबसे पहले कॉलम को लिखा जाता है, उसके बाद नंबर को लिखा जाता है। ये क्या है, तो ये आराम से आपको दिख रहे हैं नंबर्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रो नंबर्स इन रो हेडर। ठीक है, ये रो के नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो कॉलम्स के नंबर होते हैं। ठीक है, ये है हमारी एक्टिव शीट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे शीट टैब। और ये प्लस वाला आइकन किस लिए है, तो ऐड न्यू शीट आइकन मीन्स अगर आपको शीट 2 चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शीट 2 ऐड हो जाएगा। ये है जिसके ऊपर इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का है, प्लस 100%, प्लस माइनस, इसके अलावा यहाँ देखिए रेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे स्टेटस बार। इसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि नीचे भी कई सारे बार होते हैं, जैसे ऊपर कई बार होते हैं वैसे ही नीचे भी बार होते हैं, तो इसको बोलेंगे स्टेटस बार। और इसको बोलेंगे जूम स्लाइडर क्यों, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, इसको अगर यहाँ इस तरफ लेके जाओगे तो ये स्लाइड का जो व्यू है बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ तक लेके जाओगे तो स्लाइड का व्यू छोटा होता आपको नज़र आएगा, तो इसलिए ये जूम स्लाइडर है। और ये हो गया सेल, जो ये रेक्टेंगल शेप है ना, इसको बोलते हैं एक्सेल में सेल बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा कॉलम, हमने इसके बारे में आपको बता दिया। आई होप आपको ये इस चीज़ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो मेन पार्ट हैं एक्सेल के वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। याद रख लीजिए कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ये है रो नंबर, इसको रूलर भी बोलते हैं, रूलर। ठीक है, इसको रूलर भी बोलते हैं। और ये है क्योंकि ये स्लाइडिंग के द्वारा अप डाउन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है स्लाइडर, स्क्रॉलिंग इसको बोलते हैं, स्क्रॉलिंग। ये जो आपको दिख रहा है अभी तो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। यहाँ से हम स्क्रॉल करके अप डाउन ऊपर नीचे आ सकते हैं, जा सकते हैं पूरे शीट पर। ये शीट बहुत बड़ी होती है। मुझे कमेंट में बताइए कि एक एक्सेल शीट में कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज होते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। एक्सेल करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना। ठीक है, ये है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इस वाले बटन में। तो ये क्या था, जहाँ पर हमारा जो हम भी जिस भी नाम से सेव करते हैं अपने वर्क को, बुक नंबर 1 एक्सेल या फिर कुछ भी नाम आप रखते हो, तो वो है टाइटल बार। सबसे पहले वाले बार को बोलते हैं टाइटल बार। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए प्रीति सिंह लिखा हुआ है, तो ये प्रीति सिंह के नाम से इस शीट को सेव किया गया है। ये है कंट्रोल बटन्स में हम इन तीनों को ऐड करते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कैंसिल बटन को। यहाँ देखिए शेयर है। और ये क्या था, हमने अभी किया है, बताओ आप। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। और ये वाला आइकन कौन सा था, ये वाला बार कौन सा था, तो ये बार था हमारा टैब बार। कौन सा टैब, मुझे बताइए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टैब्स हैं ना, तो बताइए ये कौन सा टैब है, इस ग्रुप ऑफ टैब को क्या बोल। फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा टाइटल बार, जहाँ पर ये नेम शो हो रहा है, टाइटल बार हो गया। ये हो गया हमारा रिबन टैब में बहुत सारे टैब हैं, कलेक्शन ऑफ मैनी टैब्स इज कॉल्ड रिबन टैब। ओके, इसमें कितने रिबन हैं, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 टैब्स। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है, तो यहाँ से लेकर मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ, एक मिनट देखिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं रिबन बोलेंगे इसको। और जो ये है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, ये है रिबन टैब। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है फॉर्मूला बार, ये है नेम बॉक्स। जैसे यहाँ पर ये सेल एक्टिव है, तो इस एक्टिव सेल का क्या नाम है, A1। पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद रो का नाम लिखते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। फाइल टैब सबसे पहला वाला है, होम के सबसे आगे आता है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो यहाँ पर अभी इसको रहने देते हैं। और ये जो है ये मेन्यू बार है। रिबन टैब बोल दो या फिर मेन्यू बार बोल दो, बात एक ही है। मेन्यू बार या फिर चाहे मेन्यू बार बोल दो, चाहे रिबन टैब बोल दो। क्योंकि देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कभी रिबन इस्तेमाल कर लेंगे, कभी मेन्यू बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऑफनली मेन्यू बार बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन रिबन टैब कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि रिबन इसके लिए, इस पार्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको ये दोनों जो नाम है वो याद रखने हैं। ठीक है, ये है टूल बार, इसको टूल बार या फिर रिबन दोनों बोलते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको पता होना चाहिए, टूल बार या फिर रिबन। पहला वाला क्या था, टाइटल, जहाँ पर हम अपना टाइटल देते हैं, तो ये है टाइटल बार, ये है टूल बार, ये है रिबन टैब।
और बाकी ये स्प्रेड शीट का पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर पूरा ये स्प्रेड शीट का एरिया है। कंट्रोल बटन्स हो गया, ये है स्क्रॉल बार जो कि साइडों में दिखता है, और ये है व्यू बार, यहाँ से लेकर ये तीनों के तीनों व्यू बार है। ठीक है, सो ये है व्यू बार, और ये है जूम कंट्रोलर, या फिर इसी को बोल देते हैं स्लाइडर, क्योंकि इसको आप स्लाइड करोगे तो पेज जो है बड़ा हो जाएगा, और छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा स्लाइड करके। बस ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एक्सेल का फ्रंट शीट का नेम। और ये लीफ बार, ये देखिए पहले वाले में जो हमने देखा था वो क्या था, अभी देखते हैं। यहाँ देखिए लीफ बार को ही शीट टैब भी बोलते हैं, शीट टैब। जिसके भी दो दो नाम है ना, आपको अच्छे से उसका याद रखना है। जैसे यहाँ पर टूल बार एंड रिबन, और यहाँ पर रिबन टैब एंड मेन्यू बार, और यहाँ पर लीफ बार और शीट बार। ओके, सो फ्रेंड्स ये है हमारा रियल एक्सेल सीट। तो चलिए हम वन बाय वन इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले वाला क्या होता है, मैं यहाँ से अपना पेन निकाल लेती हूँ ताकि राइटिंग करने में कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा विंडो जो है आपको शो हो रहा है, ये है एक्सेल शीट। तो चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। देखिए रिवीजन हो जाएगा, इसी प्रैक्टिकली हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो हमें आप ये देख रहे हो, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। देखिए जो ये है, आपको जो ये दिख रहा है बुक 1 एक्सेल, ये कहाँ पर है, तो ये है टाइटल बार पे, टाइटल बार। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, और जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैब्स। टैब्स में किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये कितने हैं, तो 3 3 3 11। ये टोटल 11 है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 है। ओके, ये पूरे टैब्स हैं 10। तो इन सभी टैब्स को क्या बोलते हैं, रिबन टैब। क्या बोलेंगे इसको, रिबन टैब। ठीक, और क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है जो बहुत जनरल नेम है, मेन्यू टैब। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को क्या बोलेंगे, जो ये है इसको बोलते हैं रिबन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ओके, और आपको ये दिख रहा है, इसको क्या बोला था अभी, लीफ टैब या शीट टैब। ये है आइकन प्लस का, जहाँ से अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए तो न्यू शीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये है व्यूवर, ये तीनों को क्या बोलते हैं, व्यू टैब। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये 100% और माइनस का शो हो रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइडर टैब। स्लाइड करके आप इस शीट का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो यहाँ से। और ये क्या है, स्क्रॉलिंग यहीं से होती है ऊपर नीचे करने के लिए, और ये आइकन भी स्क्रॉलिंग के ही काम आते हैं, स्क्रॉलिंग के। ठीक है, ये हो गया। ये खड़ी जो चीज़ें हैं, आप मुझे बताइए, इस खड़ी जो के मैंने यहाँ पर के अल्फ़ाबेट लिया है, तो ये जो वर्टिकल चीज़ें हैं, इसको किस नाम से हम जानते हैं, बहुत ही कॉमन नेम है। और एक बताइए, जो ये लेटी लाइनें हैं, लेटे जो रेंज है, उसको क्या कहेंगे। अब कॉलम क्या होती है, मैं अभी आपको वो दिखाने वाली हूँ। ये है कॉलम, ये है कॉलम, और इस कॉलम का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो J9। बताया था आपको कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नेम आता है, उसके बाद नंबर आता है। तो पहले अल्फ़ाबेट देन नंबर, ये J हो गया। और इसमें कुछ रहता है तो मुझे बताइए, कुछ छूट गया हो तो। बाकी लगभग सब कुछ हमने इंट्रोड्यूस कर लिया एक्सेल की फ्रंट शीट के बारे में। ठीक है,
ये वीडियो अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे। तो चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा इस वीडियो के लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकूं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हम एआई से रिलेटेड और जितने भी चैट बोट हैं उनसे रिलेटेड और भी जितने भी ये कंप्यूटर की फील्ड है सबसे रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होने वाली है और हो रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप भी अपने आप को अपडेट रखना चाहते हो इस नए एआई के फील्ड में। तो ओके फ्रेंड्स, सो इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को हम टच करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लाइफ को हम सुटेबल बना सकें। ओके, आपके प्रोफेशनल करियर को और आपकी लाइफ को भी। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।